हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी से 15 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बनता है करंट अफेयर का, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें आज कुछ जो है स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग ऐड किए हैं और बाकी जो है वन लाइनर है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो डेली आपको 6 बजे से पहले जो है आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 के लिए जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2024 के लिए जो है वो 4 खिलाड़ियों को ये दिया गया है पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। पहला कौन है? डी गुकेश, दूसरा है हरमनप्रीत सिंह और तीसरा प्रवीण कुमार और चौथा है मनु भाकर। तो यहाँ से एग्जाम में इसके साथ साथ एग्जाम में एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन कि हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। डी गुकेश जो है तो चेस से संबंधित है। प्रवीण कुमार तो पारा एथलेटिक है और मनु भाकर किससे है? तो शूटिंग से है। तो आप इसके साथ नाम के साथ साथ खेल से जुड़े हुए हैं, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा मिलान करने वाला में। चलिए, अब यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मेजर ध्यानचंद जो खेल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 91-92 आप याद रखिएगा। मैक्सिमम जो है आपका 91 रहेगा एग्जाम में। अगर 91 न रह के 92 देता है तो आप 92 भी ध्यान में रखिएगा। इसका पहले नाम क्या था? मेजर ध्यानचंद जो है इसका पहले क्या नाम था? तो पहले जो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। तो इसका कब नामकरण चेंज हुआ? तो 6 अगस्त 2021 को। तो यहाँ से अगर पूछता है, मान कर चलिए एग्जाम पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, या इसको नहीं, इससे पूछ कर पूछेगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार जो है कब से कब तक उसका नाम रहा था? तो 1991 से लेके कब तक? 2021 तक। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ नियुक्त किया गया है? तो सीईओ किसको निकाला गया? तो पहचान पत्र के और को भी करें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। तो इस भुवनेश कुमार को जो है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। कहीं कहीं एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2009 में। और इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम क्या है कि भारतीय नागरिकों के लिए आधार नंबर प्रदान करना, और दूसरा क्या है? नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम स्थापित करना इसका मेन रूप से काम है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद क्या रखना है यहाँ से? तो याद यही रखना है कि अभी इसका सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो सीईओ नियुक्त किया गया है भुवनेश कुमार को। और यहाँ से UIDAI का इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिए। यहाँ से एग्जाम में यही 2 मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसको कब तक है? तो 2025-26 के लिए जो है इसको मंजूरी मिल गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2025 से शेंगेन क्षेत्र में कौन से देश शामिल हुआ है? तो शेंगेन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा बुल्गारिया और रोमानिया, ये 2 देश जो है शामिल हुआ है। और इसके शामिल होने से उसमें सदस्य देशों की संख्या कितना हो गया है? तो 29 हो गया है। अगर यहाँ से ये भी एग्जाम इसके साथ साथ अगर ये भी एग्जाम में पूछ देगा कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है, तो बुखारेस्ट हो जाएगा। और बुल्गारिया अगर पूछेगा तो सोफिया हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन होता है कि किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। तो सुधारों का वर्ष जो है 2025 को घोषित किया, तो किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बनता है कि रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। अगर रक्षा सचिव पूछता है तो राजेश कुमार सिंह हो जाएगा। यहाँ आप कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, इसीलिए हम दोनों का नाम यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और ये भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला भी इसको डायरेक्ट स्टार मार्क लगा लीजिए कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। 100वां मिशन जो लॉन्च करेगा वो GSLV F-15 से जो है ये लॉन्च करेगा। आप एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा, GSLV F-15 के द्वारा जो है 100वां मिशन लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य सागर में स्थापित होने वाला KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका जो दूरबीन का जो संबंध है किससे है, तो न्यूट्रिनो से है। तो न्यूट्रिनो को क्या करना है, तो न्यूट्रिनो के अध्ययन से संबंधित है। तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाले पहली एयरलाइंस कौन बना है। तो ये बना है एयर इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आप डबल स्टार इसको लगा लीजिए कि हाल ही में 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकेंड में दौड़ पूरा करने वाली पहली महिला बिट्राइन चेबेट का संबंध जो है किस देश से है। बिट्राइन चेबेट का संबंध जो है किस देश से है, तो यह जगह केन्या से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज जो है किसने जीता है। तो AI से संबंधित जो भी एग्जाम में मिलेगा, एक जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसको आप ज़रूर रट लीजिएगा, ताकि AI जो भी वर्तमान में रनिंग में है, इसलिए AI से एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये केंजा लिली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ होगा, यानी कहाँ पे होगा, तो हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ पे, द्वारिका, जामनगर और मोरबी में इसकी जनगणना किया जाएगा। ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का वर्णन कहाँ किया है। तो ये किया है कहाँ पे, लाओस में किए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप भी इसको स्टार लगा लीजिएगा। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय, ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। पहला जो है भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है। जो भी पहला अगर आता है उसको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहला जब भी रहता है तो एग्जाम के लिए टॉप पॉइंट पे रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहता है कि किस देश ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नया पर्यटक कर लागू किया है। तो नया पर्यटक कर जो लागू किया है वो कौन सा देश है, तो वह है रूस है। अगला क्वेश्चन है किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का पहनने पर रोक लगाया है। तो यह जगह स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन हो गया, और ये भी 15 जो क्वेश्चन था 15 के 15 क्वेश्चन जो है एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।